राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि साधन में सहाय क्या क्या है, वे कौन से तत्व, वे कौन सी बातें जो सहायक होती है साधना को सिद्धि तक पहुंचाने में। परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव के एक लेख से आप और मैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि साधन में सहायक कौन कौन से तत्व हैं। प्रथम तत्व बतलाते हुए वे कहते हैं कि प्रथमा अवस्था में किसी निर्जन स्थान में बैठकर मन स्थिर करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक अनेक बातें देख सुनकर मन चंचल हो जाता है। जैसे दूध और पानी को एकत्र रखने पर दोनों मिल जाते हैं, किंतु उसी दूध को जब दही बनाकर मथकर मक्खन निकाल लिया जाता है, तब पानी उस मक्खन पर ठहरता नहीं, वह उस पर तैरने लगता है। इसी प्रकार जिसका मन स्थिर हो जाता है, वह सब जगह बैठकर भजन करने योग्य बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं, निष्ठा भक्त के बिना ईश्वर लाभ नहीं होता। जैसे एक प्रति में निष्ठा होने से स्त्री सती हो जाती है, उसी प्रकार अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखने से साधक को इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमा अवस्था में किसी निर्जन स्थान में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तब वहां चाहे बैठकर ध्यान किया जाए। जैसे जब एक छोटा वृक्ष होता है तब तक उसकी रक्षा का उपाय किया जाता है, परंतु वही जब बड़ा हो जाए तो वही गाय बकरी आदि उसको बांध दी जाती है, क्योंकि फिर वे उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। उसी प्रकार साधक प्रथमा अवस्था में ध्यान पूर्वक साधना करे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, ध्यान मन में, वन में, कोने में सब जगह किया जा सकता है। सही गुणों में समान और दूसरा गुण कुछ नहीं है। जो सहन करता है वह रहता है, और जो सहन नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। सब वर्णमालाओं में 3 स होते हैं, श, श और स। सही गुण में समान और गुण कुछ नहीं। जैसे जुहार को निहाई का नित्य हजारों चोटें पड़ती है, किंतु इससे उसका जरा भी विचलन नहीं होता। इसी प्रकार सब में सही गुण होना चाहिए। कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, सब सहन करना चाहिए साधक को। मछली कितनी ही दूर क्यों न हो, चावल फेंकते ही तुरंत आ जाती है। इसी प्रकार भगवान भी विश्वासी भक्तों के हृदय में सिद्ध प्रकट हो जाते हैं। एक जाति के कीड़े होते हैं जिन्हें लोग पतंग कहते हैं। वे प्रकाश को देखकर दौड़े आते हैं, उनके प्राण भले ही चले जाएं, किंतु वे प्रकाश को छोड़कर अंधेरे में नहीं रहते। इसी प्रकार भगवत भक्त साधु संग हरि कथा के लिए लालायित रहते हैं। वे साधन भजन को छोड़कर संसार में असार पदार्थों के मोह में नहीं फंसते। साधक को चाहिए भगवत कथा का अनुयायी बने, आसक्ति हो, उसमें लालायितपन हो कथा को श्रवण करने का। गुरु वाक्य में अचल और अटल विश्वास उत्पन्न हुए बिना ईश्वर लाभ होना असंभावित है। पूज्य गुरु कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो ईश्वर लाभ नहीं कर सका, उसका जन्म धारण करना वृथा है। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, मन गद्दे के समान है। जब तक गद्दे पर बैठो तभी तक वह दबा रहता है, किंतु जो ही उससे उठा जाता है, स्प्रिंग पूर्ववत हो जाती है। मन भी उसी प्रकार का है। वह सदा स्फीत होकर रहना चाहता है। उसे जब तक हरि चर्चा साधु संग में लगाओ तब तक वह संयत अवस्था में रहता है। इसके पश्चात फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसलिए बार बार मन को प्रयास पूर्वक हरि चर्चा में लगाना चाहिए। नाम में रुचि और विश्वास उत्पन्न हो जाने पर फिर किसी और प्रकार से भजन साधन की आवश्यकता नहीं रहती। नाम के प्रभाव से उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं। नाम में चित्त शुद्ध होता है। नाम से ही भगवत दर्शन होता है। परमहंस देव कहते हैं, नाम सर्वोपरि साधना है, इसलिए ये सबसे बड़ा सहायक है प्रभु की प्राप्ति में। साधु संग चावल के धोवन के समान है।
जिसे अधिक नशा चढ़ा हो उसे चावल का धोन पिलाने से नशा उतर जाता है। उसी प्रकार संसार मद से मस्त हुए लोगों का नशा उतारने का एकमात्र उपाय साधु संग है। ये साधुओं का संग साधन में सहायक होता है। जैसे वकील को देखकर मुकदमा मामला कचहरी की याद आती है, जैसे वैद्य और डॉक्टर को देखकर रोग और औषधि का स्मरण होता है, उसी प्रकार भगवत भक्त साधु पुरुष को देखकर ईश्वर की भाव की जागृति होती है। इसलिए साधु संत महात्माओं का दर्शन साधन में सहायक होता है। इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये 14 तत्व बतलाए, ये 14 सहायक बातें बतलाई जो साधक की साधना को पूर्णता प्रदान करने वाली है, मन को स्थिर करती है, मन को निर्मल करती है, प्रभु की भक्ति के योग्य बनाती है। इसलिए हम आप भी अधिकाधिक प्रभु के नाम का कीर्तन करें, प्रभु की लीलाओं का गान और श्रवण करें, साधु का संग करें, संत महात्माओं के वचनों को श्रवण करें और उन्हें अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। निश्चय ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव द्वारा बतलाए गए ये सहायक तत्व आपकी और मेरी साधना में प्राण फूंक देंगे। हम आप भी राम 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 करके राममय हो जाएंगे। इसलिए जपिए 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 श्रद्धा और विश्वास से संत महात्माओं के बतलाए अनुसार प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।